Assalamu alaikum, dear students of class 8. Hope you all are fine and healthy. Now we are moving towards our chapter number 3 explanation lecture, which is about propagation and reflection of light. So let's start. Now it is question number 1, which is define reflection of light and its type. A bit of what is reflection of light? It is defined as the bouncing back of ray of light after striking on an obstacle is called reflection of light. ठीक है, यानी अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो रही है किसी भी एक जगह से टकरा कर, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है. There are two types of reflection of light. Number one is regular reflection. Number two is irregular reflection. अब बेटा अगर लाइट की रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं बाय स्मूथ सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, जिसको हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया है. रे ऑफ लाइट आ रही है सोर्स से और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है अगर वो स्मूथ सरफेस से, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है. ठीक है, स्मूथ यानी क्लियर सरफेस. अब आते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से. तो व्हाट इज़ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब एक रे ऑफ लाइट आए और वो अनस्मूथ सरफेस या रफ सरफेस से टकराए तो उसको हम, और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है तो आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही डेफिनेशन देनी है, और ये डायग्राम के ज़रिए हमने समझाया है अभी इसको. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के हमें राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन इट्स एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी आपको बतानी है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है यानी स्मूथ सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है रे ऑफ लाइट तो उसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है. उसमें से मेन इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो पिन होल कैमरा है. आपको बेटा पता ही है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब हम इन्वेंशन ऑफ साइंटिस्ट पढ़ रहे थे, तो मुस्लिम साइंटिस्ट में इब्नुल हैशम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में पिन होल कैमरा ईजाद किया था. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी और उन्होंने ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट भी दिया था और उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी उन्होंने ही बताए थे. तो 17वीं सेंचुरी में इब्नुल हैशम ने पिन होल कैमरा बनाया, इन्वेंट किया, और उन्होंने इस तरह इन्वेंट किया कि एक वुडन बॉक्स लिया. ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह थी कि एक वुडन बॉक्स था जिसको अंदर से बिल्कुल ब्लैक कर दिया था, और फिर उसके अंदर एक साइड पर एक पिन की साइज़ का एक होल बनाया इन द फ्रंट वॉल. ठीक है ना, इनसाइड द बॉक्स. और एक अंदर की साइड पे बॉक्स पे फिल्म, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी जो अगेंस्ट थी वो पिन होल के. ठीक है. फिर उसके बाद उसकी वर्किंग ये थी कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट आती थी पिन होल कैमरा के सामने, तो रे ऑफ लाइट्स उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जब आती थी तो थ्रू पिन होल, और वो बनाती थी एक उल्टी इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज बनाती थी ऑब्जेक्ट की. तो इसका यूजेस क्या था पिन होल कैमरा का, कि ये यूज़ होता था फॉर ऑब्जर्विंग सन इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण को देखने के लिए ये बनाया गया था, और इसे यूज़ किया जाता था फोटोग्राफी के लिए भी. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब हमें बताना है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के. तो सबसे मेन एडवांटेज जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, वो दरअसल जो इमेज फॉर्म होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है. दूसरा, अगर हमें किसी भी एक स्पॉट को, यानी स्पॉट लाइट जैसे डालते हैं ना जिसमें बच्चे मतलब जैसे कोई सिंगर गा रहा होता है स्टेज पे तो हमें एक स्पॉट चाहिए होता है, तो वो भी हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन के ज़रिए से
मिल सकता है। फिर थर्ड इसका पॉइंट एडवांटेज ये है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह को एलिमिनेट करने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे हम टॉर्च के ज़रिए करते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ये है बेटा कि इट इज़ यूज टू लुक इन द स्ट्रेटनेस ऑफ अ पाइप, यानी किसी भी सीधे पाइप के अंदर अगर आपको देखना हो तो अगर हम लाइट उसमें ऑन करें स्ट्रेट पाइप में, तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की मदद से हम पाइप के अंदर बहुत दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के एडवांटेज भी है कि भाई ये एलिमिनेट करता है नॉन एलिमिनस ऑब्जेक्ट को, यानी जो जिन मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही, जैसे चांद में भी जो रोशनी आती है सूरज की शो की वजह से, वो जब वो अनस्मूथ सरफेस पे पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और चांद भी उससे जो रोशनी लेता है वो इसी वजह से होता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। ये जो सनलाइट पहुंच रही है अर्थ पर भी, तो वो भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही पहुंच रही है। और जो सनलाइट अपेयर होती है, जैसे अभी सुबह भी नहीं हुई हुई होती, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही होती है, वो भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन की हेल्प की वजह से आ रही होती है। और उसी तरीके से कि सनसेट के बाद भी, यानी जब सूरज गुरूब भी हो जाता है, तो जो सनलाइट रहती है काफ़ी देर तक, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की ही बदौलत होता है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा एडवांटेजेस रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच इज स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, विच इज गिवन बाय इब्नुल हैशम। ठीक है, इन 17th सेंचुरी। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ की स्टेटमेंट क्या है? देयर आर टू laws of reflection of light. Number one, first law of reflection of light, and second law of reflection of light. फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है, उसका स्टेटमेंट ये है बेटा कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो सोर्स से आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है किसी भी ऑब्स्टिकल से टकरा कर, तो वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। और जो नॉर्मल होती है, वो रे जो 90 का उनके दरमियान एंगल बनता है, उस रे को हम नॉर्मल रे कहते हैं। तो जो ये तीनों रेज होती हैं, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो एक ही प्लेन पर मौजूद होती है, एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रही होती है, उनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और सेकंड लॉ ये कहता है बेटा कि अगर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें जो है डिफ्रेंशिएट करना रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। तो बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है दरअसल स्मूथ सरफेस पे होता है और वो अनस्मूथ पे। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रेज हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आती हैं, और लेकिन इरेगुलर में स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन होती हैं। इसे जो है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, और इरेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बदौलत ही इमेज फॉर्म होती है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बदौलत जो इमेज होती है वो एलिमिनेट होती है, हर ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करती है। ठीक है बेटा, नाउ दैट्स द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13. I hope you will understand these all questions, inshallah. Thank you, beta.